प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी की हुकार, रिदा राशिद को करो गिरफ्तार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, मुमरा शहर में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची हुई है। एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें जो है एनसीपी के युवा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज कई दिन हो गए रिदा राशिद पर एट्रोसिटी एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब बर्दाश्त के बाहर होने वाला है और अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर उनको मंगलवार तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो शहर में एनसीपी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। क्या कहा है इन पदाधिकारियों ने, जिसमें परवीन पवार हैं, शिवा जगताप हैं, महेंद्र नाइक हैं, इकबाल मुल्लानी हैं, चेतना दीक्षित हैं। ये लोग एनसीपी के युवा पदाधिकारी हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हैं। इन लोगों ने आज प्रेस परिषद लिया और उस दौरान इन लोगों ने रिदा राशिद के बारे में क्या कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर गिरफ्तारी मंगल तक नहीं हुई तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सुनिए। आज 5 दिन हो गए, रिदा राशिद खुलेआम घूम रही है, सिकंदर खुलेआम घूम रहा है, छोटी आपा खुलेआम घूम रही है और अन्य 2-3 लेडीज का नाम है। तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसीपी साहब से हम लोग रोज जाके मिल रहे हैं, डीसीपी साहब से हम लोग मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना बड़े नेताओं के दबाव में दिखाई दे रहा है कि एट्रोसिटी जैसे गंभीर गुने में जो तुरंत अटक होना चाहिए, तो कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही मतलब हमको कहा जाता है कि हाँ नोटिस दी है, कार्रवाई चालू है। 5 दिन हो गया, तुम एक आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके खिलाफ हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अभी हमारे भाई आगे बताएंगे। तो आगे और क्या करने वाले हैं अगर अरेस्ट नहीं किया तो 1 हफ्ते तक? बंटे भाई आप ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे हमारे आमदार जितेंद्र रावत साहब के ऊपर रिदा राशिद जी ने गुना दाखिल किया, तो उसके बाद में पुलिस ने वो गुना दाखिल करके लिया और साहब ने न्यायिक व्यवस्था का मान रखते हुए कोर्ट से जमानत ली और साहब कोर्ट से अभी आगे मामला कोर्ट में चलेगा। अब जैसे हमारे भाई शिवा जगताप ने भी एक मामला उनके ऊपर दर्ज किया है रिदा राशिद के ऊपर, तो ये एट्रोसिटी का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। एक मंदिर से किसी समाज के लोगों को इस तरह से हीनता से निकालना, बाहर करने का काम करना, ये उनके लिए ये मतलब शर्मनाक बात है। उनको भी ये बुरा लगा है, उनके समाज को बुरा लगा है, उसके ऊपर उन्होंने गुना दाखिल किया है। ये बात अलग है कि 13-14 घंटे का आंदोलन करने के बाद हमें ये गुना दाखिल करने का पुलिस ने गुना दाखिल करके लिया है। लेकिन चलो, पुलिस ने आखिर में गुना दाखिल कर लिया, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था उन्होंने कहा। लेकिन अब गुना दाखिल होने के बाद में जिस तरीके से आमदार साहब ने न्यायिक व्यवस्था का आदर करते हुए जमानत ली है, क्या रिदा राशिद को अरेस्ट होगी? क्या पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर होने के बाद भी रिदा राशिद को पकड़ लेगी? और अगर ये सब मामलों में फिर न्याय व्यवस्था कहाँ पे, पुलिस व्यवस्था कहाँ पे? इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ है, एक समाज की भावनाओं का मामला है, क्या उसमें भी पॉलिटिकल प्रेशर चलेगा और रिदा राशिद को कोई अरेस्ट नहीं होगी? रिदा राशिद को अरेस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका हम पाठ पुरावा करेंगे। आपको बुलाने का ही मतलब ये है कि आप एक समाज में समाज जागरूकता का माध्यम हो, आप ये चीज़ को उजागर करो और ये क्या चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था कौन किस हिसाब से चला रहा है, पुलिस व्यवस्था कैसे चला रहा है, इसका हमने उस दिन विरोध किया था। इसको आप लोगों के सामने लाओ और पुलिस को ये आपके ज़रिए से हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उस दिन गुना दाखिल करने के लिए आंदोलन किया, फिर अरेस्ट के लिए भी हम आंदोलन करने को पीछे नहीं हटेंगे। महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, इस बात को इतना उछाला गया, उस तरह से मीडिया ने इस बात को उछालना चाहिए कि एक निचली जाति के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने जो अत्याचार किया, उसको मंदिर के प्रीमाइसेस से हटाने की कोशिश की, तो उनको अगर इसके अंदर, जबकि हमारे बाबा साहब का ही दिया हुआ संविधान है, इस संविधान के मुताबिक अगर जो एट्रोसिटी का गुना अगर कोई करता है, हाँ, तो उसको तुरंत इसके अंदर तो नॉन पेलेबल ऑफेंस है और पुलिस उसको क्यों मैंने अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है, जबकि वो हर जगह पर कहाँ है, उसके लोग
उसके कॉन्टेक्ट में हैं, सब जगह दिख रहे हैं, पब्लिक घूम रही है। हाँ, वो लोगों के बीच में हर जगह कहीं मीटिंग में दिख रही है, कहीं कहाँ दिख रही है। तो ऐसे वक्त में ये गंभीर गुने के अंदर अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये हम लोगों का सवाल है। इधर एट्रोसिटी का मामला चल रहा है, हम लोग अभी एट्रोसिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो एट्रोसिटी मुमरा में दाखिल करनी है, तो अगर ये दाखिल करने के बाद, जैसा आप बोल रहे हो, अगर ये दाखिल करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि देखो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि शाहू फुले अंबेडकर इनके चलाए हुए दिए हुए मार्गदर्शन के और उनके देश में अगर एक दलित जाति के आदमी को एट्रोसिटी दाखिल करने के लिए 14 घंटे का आंदोलन करना पड़ता है, तो ये जो सरकार चल रही है इसके लिए शर्म की बात है। दूसरी बात ये कि अभी ये आंदोलन किया है सिर्फ मुमरा पुलिस स्टेशन में केस दाखिल करने के लिए, उन्होंने दाखिल की है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस समाज से और हमारे सब से इस आंदोलन के पड़ताल आपको पूरे कलवा में बोलो, मुमरा में बोलो, थाना जिला में, महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने के लिए अगर एक समाज को इतना वक्त लगता है तो ये सरकार कैसे न्याय देगी लोगों को। ये एक लेडीज 354 दाखिल करती है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कहा चलो उसने 354 दाखिल की, उसके ऊपर हमारे साहब ने रूल्स के तहत जाके इंटरिम बेल ली, सब कर लिए। आज उसके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल हो गई है, तो उस पर कार्रवाई कब होगी, उसको कब अरेस्ट किया जाएगा। और हम लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि उसको पहले अरेस्ट किया जाए, और ये जो है जल्द से जल्द नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। सारी एनसीपी पार्टी इसमें शामिल होगी। इसमें आप पूछ रहे शमीम खान से नहीं शामिल बना, हर कोई शामिल होगा, और शहर का वापस वैसी वातावरण शायद से खराब होगा अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़।